थोड़ी सी राख आपको हनुमान जी के माथे पे सीताराम का नाम लेके लगानी है। और लगाने के बाद इस राख को, तुलसी की इसी राख को अपने घर वापस लेके आना है। और घर वापस लाकर आपको हर रोज सुबह को एक पाठ हनुमान चालीसा का करने के बाद आपको अपने माथे पे लगाना है और दोनों तरफ कानों की तरफ लगाना है। और मैं जानती हूँ आपके ऊपर संकट ही संकट टूट रहे हैं, चारों तरफ से विपदाएं टूट रही हैं, आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी आपको कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है, तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। एक छोटा सा उपाय है सिर्फ, और ये है तुलसी की जड़ का। तो इस तुलसी की जड़, ये देखने में आपको छोटी सी लग रही होगी, ये वो काम करके दिखाएगी जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। आपके पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी ये छोटी सी तुलसी की जड़। देखिए, मैंने तो इसको डिब्बा भर के रख रखा है। जहां भी आपको तुलसी सूखी हुई मिले वहीं से आप इनको तोड़कर सुखाकर डिब्बे में भर के रख लीजिए। मैंने इन्हें सुखाकर डिब्बे में भर के रख रखा है। इसका उपयोग किस तरीका से करना है मैं आपको बताने वाली हूँ। कोई भी समस्या है, कैसी भी विपदा है, कोई भी कार्य है आपका रुका हुआ, बिजनेस वगैरह है, आपका बिजनेस आपका नहीं चल रहा है, या आपकी जॉब वगैरह है उसमें रुकावट आ रही है, या आपके घर में आपके बच्चे आपकी नहीं सुन रहे, बीमार चल रहे हैं, आप मियाँ बीवी के बीच में झगड़ा होता है, सास बहू के झगड़ा होता है, कोई भी दिक्कत है, ऊपरी हवा वगैरह है, या किसी ने आपके ऊपर करवा दिया है, तो आपको क्या करना है, तुलसी की जड़ लेनी है आपको और रुई लेनी है। और दिन कौन सा चुनना है आपको, या तो आपको एकादशी का दिन चुनना है जो एकादशी आती है, और या आपको मंगल का दिन चुनना है, या एकादशी का या मंगल का दिन। तो आपको उस दिन सुबह ही नहा धोकर साफ शुद्ध कपड़े पहनने के बाद आपको रुई लेनी है, कॉटन, और रुई को लेकर इसके ऊपर लपेटना है, तुलसी की जड़ के ऊपर। इसकी चारों तरफ को लपेटकर इसकी एक बाती तैयार करनी है। इस बाती को तैयार करने के बाद आपको देसी घी लेना है, ना तो इसमें तेल वगैरह चलेगा, देसी घी। इस बाती को तैयार करने के बाद आपको इसको अपने पूरे घर में घुमाना है। इसको घुमाना है आपको 11 दफे। एक दफे पूरे अंदर घर में इस तरीका से घुमाकर बाहर आ जाइए गेट पे, और गेट पर आपको अंदर आकर आपके एक दफा हो गया, बाहर आकर आप इसको 11 कर दीजिए। 11 दफे से उतारने के बाद आप इसको बाहर से बाहर ले जाइए। इसको आपको जाना है हनुमान जी के मंदिर। इसको आपको हनुमान जी के आगे जलाना है इसको, और जलाने के बाद आपको 11 पाठ बजरंग बाण के करने हैं, हनुमान चालीसा की नहीं, बजरंग बाण, बजरंग बाण के पाठ करने हैं आपको 11। और वहीं पर बैठकर आपको बाबा की विनती करनी है, और आप जब तक 11 पाठ करेंगे ये लगातार जलती रहेगी, और आपको वहीं बैठकर इसका इंतजार करना है कि ये बिल्कुल शांत हो जाए। इसमें इतना घी नहीं भरना है कि जो शांत नहीं हो, इतना घी डालना है जब तक आपके 11 पाठ होते हैं ये शांत हो जाए। जैसे ही शांत हो जाएगी इसकी राख बनेगी वहीं पर, इस राख को वहीं पर लीजिए। उसकी थोड़ी सी राख आपको हनुमान जी के माथे पे सीताराम का नाम लेके लगानी है, और लगाने के बाद इस राख, तुलसी की सी राख को अपने घर वापस लेके आना है। और घर वापस लाकर आपको हर रोज सुबह को एक पाठ हनुमान चालीसा का करने के बाद आपको अपने माथे पे लगाना है और दोनों तरफ कानों की तरफ लगाना है। और उसके बाद आपको अपने घर से बाहर निकलना है, और देखना आपके सारे काम बनने लगेंगे। यकीन नहीं है ना, तो आप इसको कल से करके देख लीजिए, आपके सामने होगा इसका। आपने कभी सोचा नहीं होगा ना, वो काम होने लगेंगे। तुलसी की जड़, तुलसी की जड़ इतनी ही ज्यादा पावरफुल होती है, बहुत ही ज्यादा। कहते हैं ना कृष्ण भगवान जी बहुत ज्यादा खुश होते हैं, इसे बड़े बड़े संत बताते हैं कि हम इसका ना तिलक का भी उपयोग करते हैं। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, इसका किस तरीका से तिलक लगाना है। बहुत ज्यादा वशीकरण तिलक होता है इसका, तुलसी की जड़ का, जो हमें जब हम तिलक लगा के सामने वाले व्यक्ति से बात करते हैं तो उसे हम बहुत कुछ अपने अपने आप ही हो जाता है।
तो आप बिल्कुल भी देर मत कीजिए, इस तुलसी की जड़ का फायदा उठाइए, जहां भी आपको ये मिलती है ले आइए घर पे, इसको तोड़ के इसकी छोटी छोटी ऐसी बना लीजिए, जिसकी बाती तैयार हो जाए इसे धूप में सुखा लीजिए। उसके बाद किसी डब्बे में भर के रख लीजिए, जैसे मैंने इसे डब्बे में भर के रख रखा है। तो मैं हर मंगलवार या एकादशी वाले दिन ऐसा करती हूँ, और हनुमान जी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है, और इससे बहुत ज्यादा शुद्धि भी होती है, और देखना मन भी इससे बहुत ज्यादा शांत होता है। इससे जब आप इसको करोगे ना, ऐसा लगेगा जैसे आपका शरीर एकदम खाली सा हो गया, मतलब शरीर में बहुत ज्यादा, दिमाग में बहुत ज्यादा सुकून सा आपको पड़ेगा।